राजनीति का मैदान एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां हर कोई अपने हौसले और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ता है। इस मैदान में कुछ ऐसे योद्धा भी होते हैं जो न केवल अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि जनमानस के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है सुखबीर सिंह जोनापुरिया। एक सफल व्यवसायी से लेकर 2 बार की सांसद बनने तक का उनका सफर प्रेरणा का स्रोत है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सुखबीर सिंह जोनापुरिया का जन्म 18 अक्टूबर 1957 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो परंपरागत मूल्यों, मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी को अहमियत देता है। उनके पिता श्री सोहन सिंह जोनापुरिया और माता श्रीमती फूलवती ने उन्हें सादा जीवन और ऊंचे विचारों की शिक्षा दी। जोनापुरिया परिवार दिल्ली के महरौली स्थित जोनापुर गांव से संबंधित है और यहीं उनके नाम जोनापुरिया का मूल भी है। परिवार की पृष्ठभूमि पारंपरिक रूप से कृषि पर आधारित रही, लेकिन सुखबीर सिंह ने युवा अवस्था से ही अपने अलग रास्ते बनाने की ठानी। शिक्षा और युवा अवस्था। सुखबीर सिंह जोनापुरिया की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनके भीतर नेतृत्व की चिंगारी दिखाई देने लगी थी। कॉलेज जीवन में वे सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे और अपने दोस्तों के बीच लोकप्रियता हासिल करते जा रहे थे। व्यवसायिक जीवन की शुरुआत। राजनीति में आने से पहले सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता हासिल। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में गुरुग्राम बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की और उसे एक मुकाम तक पहुंचाया। उनका व्यावसायिक दृष्टिकोण, नेतृत्व अक्षमता और जोखिम उठाने की हिम्मत ने उन्हें इस क्षेत्र में सफलता का उद्योगी बनाया। राजनीति में पहला कदम। हरियाणा विधानसभा चुनाव। साल 2004 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उस समय उन्होंने हरियाणा की सोहना विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यह जीत यह दर्शाती है कि बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थन के भी अगर जनता का भरोसा साथ हो तो कोई भी किला फतेह किया जा सकता है। 2004 से 2009 तक वे हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। भाजपा में शामिल होना और लोकसभा का सफर। राजनीति में एक नई दिशा तब आई जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्हें राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट मिला। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से था, लेकिन सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने बड़े आत्मविश्वास और जमीनी पकड़ के साथ चुनाव लड़ा और 2014 में लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। यह जीत न केवल उनके लिए बल्कि भाजपा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि थी। 2019 की पुनः जीत और राजनीतिक प्रभाव। 2019 के आम चुनाव में एक बार फिर उन्हें भाजपा ने टोंक सवाई माधोपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। इस बार उनका मुकाबला पूर्व कैबिनेट मंत्री नमो नारायण मीना से था। इस चुनाव में भी उन्होंने शानदार जीत हासिल की और दूसरी बार संसद में पहुंचे। उनकी 2 बार की जीत यह साबित करती है कि जनता के बीच उनकी पकड़ और सेवा का भाव मजबूत है। संसदीय जिम्मेदारियां और भूमिका। सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने संसद में रहते हुए कई महत्वपूर्ण समितियों का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। जल शक्ति मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य 13 सितंबर 2019 से। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति के सदस्य 2019 से। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति 2016 से 2019 तक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति 2014 से लेकर 2016 तक। जल संसाधन पर स्थायी समिति 2014 में। उनकी सक्रिय भागीदारी और जमीनी मुद्दों पर जोर देने की नीति ने उन्हें संसद में एक जिम्मेदार सांसद की छवि प्रदान की। जनमानस से जुड़ाव और लोकप्रियता। सुखबीर सिंह जोनापुरिया सोशल मीडिया और जनसंपर्क के जरिए अपने क्षेत्र की जनता से लगातार जुड़े रहते हैं। कोविड-19 के दौरान उन्होंने लोगों को आयुर्वेदिक उपायों और देसी नुस्खों के जरिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की सलाह दी, जिसकी खूब चर्चाएं हुई। उनकी जमीन से जुड़ी भाषा, सादगीपूर्ण जीवन शैली और कार्यशैली उन्हें जनता के करीब लाती है। व्यक्तिगत जीवन। उनकी पत्नी श्रीमती दयावती जोनापुरिया हमेशा उनके साथ रही है और सामाजिक कार्यों में भी सहयोग करती है। उनके 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री।
पारिवारिक जीवन में वे सादगी और भारतीय पारंपरिक मूल्यों को महत्व देते हैं। निजी संपत्ति और रियल एस्टेट साम्राज्य। राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनका व्यावसायिक साम्राज्य भी चर्चा का विषय रहा है। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अधिकतर ध्यान जनसेवा पर केंद्रित किया। विरोधियों से मुकाबला और आलोचनाओं का जवाब। राजनीति में हर नेताओं को आलोचनाओं और विरोध का सामना करना पड़ता है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया को भी सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा संयम और धैर्य के साथ जवाब दिया। उनकी नीति है काम बोलता है, प्रचार नहीं। सुखबीर सिंह जोनापुरिया गुर्जर समाज से आते हैं। आदर्श और प्रेरणा स्रोत। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रेरित हैं और सबका साथ सबका विकास की भावना को अपनी राजनीति की धुरी मानते हैं। उनका मानना है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि शक्ति प्रदर्शन का। भविष्य की योजनाएं और दृष्टिकोण। राजनीतिक सफर में 2 लोकसभा कार्यकाल पूरे करने के बाद वे अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वे ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए स्वरोजगार और जल प्रबंधन को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। एक सादा चेहरा, मजबूत इरादे। सुखबीर सिंह जोनापुरिया उन नेताओं में से हैं जो दिखावे से दूर जमीन से जुड़े रहकर काम करते हैं। उनके जीवन से यह सीखा जा सकता है कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत में कोई कमी ना हो और जनता का भरोसा साथ हो, तो राजनीति में हर सपना साकार हो सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। प्लीज कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।